नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार अंकित, एक राइटर और रामचरितमानस के माध्यम से लाइफ मैनेजमेंट का एक स्पीकर। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं रामचरितमानस के माध्यम से जीवन प्रबंधन के कुछ सूत्र। तो दोस्तों, आज रामचरितमानस के माध्यम से जीवन प्रबंधन के सूत्रों में जिस पात्र का हम चुनाव करेंगे, उस पात्र का नाम है हनुमान। आज हम हनुमान को केंद्रित करके जीवन के सूत्रों के बारे में जानते हैं, वह सूत्र जो हमें सफल बनाते हैं। अब हनुमान को केंद्र में रखने का कारण यह है चूंकि हनुमान एक ऐसे पात्र हैं जो वानर थे, जिन्होंने पशु से देवत्व तक की यात्रा को तय किया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात। चूंकि आज मानवता की यात्रा को तय नहीं कर पा रहा, वहाँ हनुमान जी ने पशु से देवत्व तक की यात्रा को तय किया है। तो ये स्वयं में एक बड़ी प्रतिभा है। तो इनसे हम जानते हैं कि कैसे जीवन में कुछ सफल हुआ जाता है और क्या इनके कुछ सूत्र रहे। तो हनुमान जी के जीवन चरित्र पर हम प्रकाश डालते हैं और बहुत संक्षिप्त रूप में कुछ सूत्रों को जानते हैं। तो पहला सूत्र हनुमान जी का ये रहा कि जब लंका पार जाना था, तो हनुमान जी को संबोधित करते हुए जामवंत जी ने कहा कि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। हे हनुमान, ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम नहीं कर सकते हो? तुम सब में समर्थ हो और तुम सब कुछ कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ जो जामवंत जी ने जो बात कही, वो सिर्फ हनुमान के लिए नहीं थी, वो समस्त मानव जाति के लिए थी। तुलसीदास जी ने जितना सुंदर लिखा चौपाई में, अद्भुत कार्य है। तो इसका जो अर्थ है, जामवंत जी सभी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जीवन में ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो नहीं कर सकते। अगर आप मन में ठान लें, अगर उस लक्ष्य के प्रति आप एकाग्र हो जाएं, तो वो चीज आपको मिल ही जाती है। तो इसी तरह हनुमान जो सोच में थे कि मैं लंका पार जाऊं या नहीं जाऊं, क्या मैं जा सकता हूं, क्या मैं कर सकता हूं ये काम। तो वही हनुमान जामवंत जी के शब्दों को सुनकर इतने प्रेरित हुए कि वो विकराल रूप धारण कर लिया उन्होंने। और अभी तक सहमे से हनुमान, अब उनकी भाषा शैली देखिए, अभी तक हनुमान चुप बैठे हुए थे, लेकिन जब शब्द सुने जामवंत के तो प्रेरित हो गए और कहने लगे कि जामवंत जी, आप तो ये बताइए कि रावण का वध करना है या जिस त्रिकूटगिरी पे लंका स्थित है, या पूरी त्रिकूटगिरी पर्वत को उठा लाऊंगा? आप तो बताइए करना क्या है। तो आप देखेंगे कि अभी हनुमान जो सहमे से थे, वो इतने अभी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं कि वो रावण का वध करने तक तैयार है और पूरी लंका को उठाने के लिए तैयार है। जबकि जाना था सिर्फ सीता का पता लगाने के लिए और उनको बताने के लिए कि राम आपको लेने के लिए आएंगे। लेकिन अभी हनुमान जी की जो भाषा है, जो उनके मन में विचार चल रहे हैं, वो ये है कि अब बताओ करना क्या। तो यहाँ हनुमान से सीख सकते हैं हम एक सूत्र है कि जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं जो हम नहीं कर सकते। बस जरूरत है एक सही दिशा की, एक सही नेतृत्व की और मन में एकाग्रता की। उसके लक्ष्य के प्रति आप एकाग्र हैं तो लक्ष्य, सीधी बात, स्वाभाविक बात है कि आपको मिलके रहेगा। तो हनुमान जी ये सूत्र देते हैं। अब हनुमान जी आगे बढ़े। जब हनुमान आगे बढ़े तो समुद्र में एक मैनाक पर्वत हनुमान को मिला। वो मैनाक पर्वत हनुमान से कहने लगा कि प्रभु, आप राम काज के लिए जा रहे हैं, तो रास्ता काफी लंबा है, आप मुझ पर विश्राम कीजिए। क्योंकि तुलसीदास जी ने यहाँ लिखा इतना सुंदर कि हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान ने मैनाक को धन्यवाद दिया कि धन्यवाद आपका कि आपने मुझे विश्राम करने की बात कही, लेकिन मैं नहीं रुक सकता। क्यों? राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अभी मैं राम काज के लिए जा रहा हूँ, तो विश्राम की तो बात ही नहीं। तो हनुमान जी यहाँ एक और सूत्र देते हैं कि जब हमने लक्ष्य बना लिया है और लक्ष्य के प्रति हम चल रहे हैं, तो हमें रुकना नहीं। विश्राम जैसी तो कोई बात ही नहीं आनी चाहिए लक्ष्य के बीच में, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा कि उठो, जागो, लक्ष्य की प्राप्त करो, जब तक लक्ष्य ना मिले तब तक मत रुको। तो यहाँ हनुमान ने सूत्र दिया कि हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ते ही रहना है, तब जाकर लक्ष्य की प्राप्ति होती है। हनुमान और आगे बढ़े तो हनुमान को अब बाधाएं मिलने लगी। अब देखिए, आप जब भी आप जीवन में कुछ अच्छा करने जाते हैं या आप लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते हैं, तो सीधी बात है कि आपको बाधाएं मिलेंगी ही, चाहे वो लक्ष्य कैसा भी हो। लक्ष्य अलग अलग दिशा में हो सकता है, तो उसी हिसाब की आपको बाधाएं मिलेंगी। हनुमान जी को मिली। क्या थी बाधा? कि हनुमान जब आगे बढ़े तो सुरसा नाम की राक्षसी रास्ते में आई, तो उसने अपना मुंह फैलाया। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। अर्थात जैसे उसने 10 योजन की हुई तो हनुमान 20 योजन के हो गए।
वो 20 की हुई, हनुमान 40 की हो गए। तो जैसे जैसे सुरसा मुंह बढ़ाने लगी अपना, तो हनुमान जी से दुगने होने लगी। तो हनुमान जी अपना कर्तव्य दिखाने लगे एक तरह से, तो उलझ गए बीच में। लेकिन हनुमान जी को फिर याद आया, क्या ये उलझना ठीक है? मैं अपने लक्ष्य के लिए जा रहा हूँ। अभी मैंने पीछे विश्राम करने से मना किया मैना को, और अब मैं इस सुरसा से उलझ गया। तो ये जो मेरा बीच का टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये लक्ष्य की पूर्ति में बाधा है। तो हनुमान जी ने क्या किया कि जैसे ही सुरसा 100 योजन की हुई, जैसे उसने 100 योजन मुख फैलाया, तो हनुमान जी बिल्कुल छोटे हो गए। सत्य जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसी सुरसा 100 योजन की हुई, हनुमान जी बिल्कुल छोटे से हो गए। कारण क्या था? सिखाया क्या हनुमान ने? ये कि जब भी मार्ग में ऐसे आकर्षण मिले, भटकाव मिले, तो उनमें उलझना नहीं, एकदम छोटे बन के वहां से निकल जाओ, जिसे हम कहते हैं पतली गली से निकलना। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको बीच के जो बाधाएं हैं, आकर्षण, उनसे छुटकारा पाके पतली गली से निकलना ही पड़ेगा। अगर हम बीच में उलझ गए तो फिर हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। तो हनुमान जी का ये एक और सूत्र है। हनुमान जी ने यहाँ सूत्र दिया जीवन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कि उलझना नहीं है आकर्षणों में। बहुत सारी बाधाएं आएंगी जीवन में, आती भी है, तो उनमें अगर व्यक्ति उनमें उलझ गया तो वह सफल नहीं हो पाता। अब आगे देखिए, एक और सूत्र हनुमान जी से जानते हैं कि जब हनुमान जी लंका में पहुंच गए, उन्होंने देखा कि सीता माता एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। वृक्ष के नीचे बैठी सीता को रावण प्रताड़ित कर रहा है अपने शब्दों से, अपशब्द बोल रहा है। चूंकि हनुमान ऊपर बैठे हुए हैं, अब चाहते तो हनुमान अभी अटैक कर सकते थे रावण पे, इतने समर्थ हनुमान है। लेकिन हनुमान ने ऐसा नहीं किया। कारण क्या था? क्यों हनुमान ने ऐसा नहीं किया? चूंकि हनुमान जानते हैं कि किसी भी समस्या पर अपनी प्रतिक्रिया एकदम नहीं देनी है, किसी भी घटना पर प्रतिक्रिया एकदम से नहीं देनी है। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करिए विचार करो का बाई। हनुमान जी पत्तों में छुप के बैठे हुए और मन में विचार करना है कि करना क्या चाहिए। तो उन्होंने सोच लिया है कि कब क्या करना है। तो एक सूत्र है जीवन में, क्योंकि व्यक्ति यहाँ भी असफल होते दिखाई देता है कि कोई भी घटना हुई उसके साथ या कोई भी बात आई तो उसने एकदम से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं लोग। तो जो एकदम से प्रतिक्रिया देने वाली बात आती है, उसमें ये होता है कि वो समस्या भी नहीं सुलझ पाती है और समस्या उलझ जाती है। तो हमें आराम से उसका चिंतन करना है, फिर उसका जो समाधान निकालना है किस तरह से वो होगा। तो हनुमान ने वही किया। जब रावण चला गया तो सीता जी, एकदम यहाँ एक बात आती है कि सीता जी त्रिजटा से कहने लगी कि एक काम कर, तू मेरे लिए चिता बना दे, अब मैं जीना नहीं चाहती। क्योंकि रावण इस तरह अपशब्द बोलता है कि जो मुझे चुभते हैं, तो इससे मेरा मर जाना ठीक है। यानी सीता जी ने सुसाइड करने की सोच ली। अब एक तरफ सीता जी सुसाइड करने की सोच ली है, वो हनुमान ऊपर बैठे हुए, तो किस तरह अब सीता जी को इस निराशा से बाहर लाया जाए। तो अब हनुमान जी का गुण देखिए, सामने भी नहीं आया हनुमान जी। तुलसीदास जी ने यहाँ लिखा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी ने इतने प्यारे शब्द का, इतनी चतुराई से राम का गुणगान किया कि जो सीता जी अभी सुसाइड की सोच रही थी, वो अब भय मुक्त हो गई, वो अब बिल्कुल निर्भय हो गई, उनको कोई डर नहीं रहा। तो ये हनुमान जी की प्रतिभा है कि इतने अच्छे शब्द का, इतना अच्छा हनुमान को बोलना आता है। तो ये भी एक कला है बोलने की, एक सूत्र है हनुमान का, जिस जीवन में सफल हुआ जा सकता है कि आपको बोलना आता है। अगर हमें बोलना आता है, अगर हम बहुत मीठा बोल सकते हैं, अगर हम किसी को प्रभावित कर सकते हैं, तो आप इस जीवन में सफल है। क्योंकि आप देखेंगे कि घर में कलेश जो है, या व्यापार में कोई हानि है, या किसी भी हम फील्ड की बात करें, उसमें अगर कहीं कुछ समस्याएं दिखाई देती है, तो वो अधिकांशतः आपके बोलने के कारण दिखाई देती है। आज व्यक्ति को बोलना नहीं आता, कितना बोलना है, किससे क्या बोलना है, कहाँ कैसी बात करनी है, ये एक कला है। ये व्यक्ति आज इसमें निपुण नहीं है, इसके कारण इतनी समस्याएं आ रही हैं, खासकर गृह कलेश में। तो हनुमान जी यहाँ सिखा रहे हैं कि बोलना सबसे पहली कला है व्यक्तित्व निर्माण की, इसीलिए व्यक्ति को इस पे प्रयास करने चाहिए और उसे बोलना सीखना चाहिए। आप देखिए कितना बड़ा काम किया हनुमान ने कि एक कोई व्यक्ति सुसाइड करने जा रहा है, हनुमान ने, अब इतनी पॉजिटिविटी है उनमें कि उसको निराशा से बाहर लाया, कि हनुमान की बड़ी सफलता है। तो दोस्तों, इसी तरह हनुमान के बहुत सारे सूत्र हैं जीवन प्रबंधन के, जिन्होंने हनुमान जी को पशु से देवत्व तक की यात्रा तय कराई। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी है। हम फिर मिलेंगे रामचरितमानस के किसी और पात्र या हनुमान के संबंध में ही जीवन के कुछ सूत्रों को लेकर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह जीवन प्रबंधन के सूत्र मिलते रहें। प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।